अभी प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखना है। ये लिखा हुआ है x इक्वल्स वाई इक्वल्स ये गिवन है, पैरामीटर t है, हमें फाइंड करना है d2 बाई dx स्क्वायर एट t इक्वल्स पाई बाई 2। x इक्वल्स 2 cos t माइनस cos t, इसके हेल्प से हम dx बाई dt फाइंड कर लेंगे। dx बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस 2 sin t और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 टाइम्स sin 2t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 sin 2t है ना, चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये sin 2t या माइनस sin t हो गया। ये dx बाई dt का वैल्यू हो गया। सिमिलरली y का वैल्यू क्या है, 2 sin t माइनस sin 2t and therefore dy by dt equals sin t का dc cos t माइनस ये 2 cos 2t, sin 2t का dc 2t के रिस्पेक्ट में, फिर 2t का dc t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 2 चाहे तो कॉमन ले लें, cos t माइनस cos 2t। हमें क्या फाइंड करना है, d2 बाई dx स्क्वायर, पहले ये निकाल लें, फिर उसमें t का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे। नाउ dy by dx equals dy by dt divided by dx by dt। dy by dt देखना है, यहाँ लिखा हुआ है 2 cos t माइनस cos 2t by dx by dt, ये 2 sin 2t माइनस sin t, 2 कैंसिल हुआ। यहाँ cos t माइनस cos t का फॉर्मूला अगर लगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 sin cos t माइनस cos t का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी t प्लस 2t का हाफ, कितना हो गया 3t बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, d यानी 2t में t सब्ट्रैक्ट होगा t बाई 2, जस्ट cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ sin c माइनस sin d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos दोनों एंगल के सम का हाफ, मतलब 3t बाई 2 और sin के साथ c माइनस d, यानी 2t में t सब्ट्रैक्ट होगा t बाई 2। 2 कैंसिल हुआ, sin t बाई 2 sin t बाई 2 कैंसिल हुआ। फाइनली ये जो बचा ऊपर क्या रह जाएगा, sin 3t बाई 2, नीचे cos 3t बाई 2, यानी फाइनली जो dy बाई dx आया, इसे हम लिख सकते हैं tan 3t बाई 2, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर, समझ सकते हैं ये dy बाई dx, जैसे पीछे से ही ये आ रहा है, पैरामेट्रिक रहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऐसे समझेंगे इसको। बट dy बाई dx t का फंक्शन है, डायरेक्ट एक्स रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो पहले हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल से, dy बाई dt और dy बाई dx और इनटू फिर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, यानी फाइनली ये क्या हो गया, तो d बाई dt ऑफ dy बाई dx कितना था, tan 3t बाई 2, tan 3t बाई 2, और इसे अगर नीचे कर लें तो dx बाई dt हो जाएगा, बिकॉज dx बाई dt हमें डायरेक्टली फाइंड किया हुआ है, निकाला हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan 3t, सॉरी ये एंगल के साथ 2 है, पूरा में 2 नहीं है, tan 3t बाई 2 ऐसे, तो tan का dc हो जाता है sec का स्क्वायर 3t बाई 2 और फिर 3t बाई 2 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dx बाई dt यहाँ फाइंड किया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये कितना है, तो 2 sin 2t माइनस sin t, आप समझ सकते हैं। फाइनली ये 3/4, ये 2 नीचे आएगा। चलिए इसको ऐसे छोड़ते हैं। अब क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, देयरफॉर एट क्या किस पर निकालना है, t इक्वल्स पाई बाई 2 पर, तो एट t इक्वल्स पाई बाई 2 d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा,
तो सारी जगह पर टी का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे। अब समझ सकते हैं यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 2, टी का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 पाई बाई 4 है ना। टी का वैल्यू जस्ट पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 आप समझ रहे हैं ये कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट का हाफ एंगल इस तरह आता है। मामला सेक का है, अगर कॉस होता है यहाँ पर ये -1/√2 होता है, सेक है तो -√2 होगा, लेकिन सेक का स्क्वायर है तो -√2 का स्क्वायर क्या रहेगा 2 ही हो जाएगा। तो ऊपर इसे हमने लिखा 2 × 3/2, नीचे 2 sin 2t, टी का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे, sin 2t क्या हो जाएगा sin पाई क्या होता है 0, तो 0 -1। चलिए 2 से है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। फाइनली ये क्या रह गया 3 और नीचे -2, यानी इसे -3/2 कर लेंगे। कैलकुलेशन इसे ध्यान से ही किया, पहला क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा भी देख लेंगे कैलकुलेशन, है ना, ऐसे सही है। नेक्स्ट लेते हैं, इस पर y इक्वल्स log ऑफ 1 + cos x लिया हुआ है, प्रूव ये करना देख रहे हैं। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब जाहिर है हमें थ्राइस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाए हैं तो शुरू में ये थोड़ा इस पर काम कर लें। देख रहे हैं 1 + cos x इसे 2 cos स्क्वायर x/2 कह सकते हैं, तो ये log 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फिर log का प्रॉपर्टी का यूज करके इसे हम लिख सकते हैं log 2 + log ऑफ cos स्क्वायर x/2, यानी log 2 और फिर ये पावर होता है तो log में पीछे चलाता है, तो +2 log cos x/2 फाइनली ये हुआ, है ना। देयरफॉर y का वैल्यू ये हो गया, तो dy/dx इक्वल्स log 2 कांस्टेंट हो गया 0 हो गया, ये 2 रहा, log cos x/2 का डीसी क्या होगा, log का डीसी पहले करेंगे cos x/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर cos x/2 का डीसी -sin x/2 किसके रिस्पेक्ट में, x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर x/2 का डीसी हाफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इक्वल्स ये 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनली क्या बचा, तो ये -10 x/2 हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -sin/cos एंगल सेम है x/2 तो -10 x/2 हो गया। तो इस तरह से dy/dx का वैल्यू ये हो गया, है ना, -10 x/2, एंड देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² फाइंड करेंगे। 10 x/2 का डीसी sec स्क्वायर x/2, है ना, ये हुआ x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर x/2 का डीसी हाफ, माइनस प्लस था इसे छोड़ दिए, तो d2y/dx² ऐसा हो गया, है ना। अब देखेंगे रिजल्ट में हमें थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, तो जाहिर है कि हम एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, तो d3y/dx³ आप समझ सकते हैं -हाफ ऐसे ही रहेगा, और sec स्क्वायर x/2 का डीसी ये कितना हो जाएगा 2 sec x/2, ये हुआ sec स्क्वायर x/2 का डीसी sec x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर sec x/2 का डीसी x/2 के रिस्पेक्ट में sec x/2 10 x/2 और फिर x/2 का डीसी x के रिस्पेक्ट में, फाइनली मल्टीप्लाइड बाई हाफ। सही है, फाइनली ये क्या होगा देख लीजिए, -हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, लेकिन ये एक हाफ है ये रहेगा, तो ये फाइनली हो गया -हाफ, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसको ऐसे करने देते हैं -हाफ, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 10 x/2 इंटू 10 x/2। सही है। अब देखेंगे इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें देखना है जो प्रूफ क्या करना है, d3y/dx³, ये सही है, टर्म मेरा आया हुआ है ना, और इधर की बात कर रहे हैं तो हमें d2y/dx² इंटू dy/dx करना है। d2y/dx² आप देख रहे हैं -हाफ sec स्क्वायर x/2, तो अगर हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करें, -हाफ sec स्क्वायर x/2 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर 10 x/2 कर दें,
है ना। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना माइनस टेन एक्स बाई टू है, माइनस टेन एक्स बाई टू है, तो टेन एक्स बाई टू को क्या लिखेंगे माइनस डी बाई डी एक्स। तो इस तरह से मतलब मेन काम ये तीनों डेरिवेटिव निकालना, उसके बाद जो मुख्य काम रह जाता है कि रिजल्ट तक हम कैसे पहुंचे, है ना। आप बहुत तरह से इसको क्लब कर सकते हैं, इसको इसके साथ उसके साथ, बट हमें ये रिजल्ट की तरफ जाना है, तो थोड़ा सा इसमें भी माइंड गेम है कि ये कैसे आएगा, इस पर थोड़ा सा कंसिडर करना होगा। तो इस बात को देखते हुए कि हमें क्या प्रूव करना है, अकॉर्डिंगली हमने क्या सोचा, इसे ऐसे रहने दिया, इक्वल्स यहां पर माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को एक साथ कर लिया, है ना। इसको देखते हुए अब हमारा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर पूरा है, इधर टेन एक्स बच गया, यहां हो गया टेन एक्स बाई टू दूसरा फैक्टर। इसमें आप चाहिए तो माइनस लगा दीजिए, यहां भी माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस लगाए, बिकॉज डी बाई डी एक्स में हमें माइनस टेन एक्स बाई टू चाहिए। अब सीधा इसको डी बाई डी एक्स कहेंगे और इसको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कहेंगे, है ना। तो इस तरह से ये माइनस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, बस इसे इधर ले आएंगे। इस तरह से डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल 0। बॉडी का अक्सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता है, लेकिन ये देखने को ऐसा थर्ड ऑर्डर का है, और ये भी एक साल सीबीएसई में पूछा गया है। कभी कभी थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, उसमें ज्यादा परेशानी हमें होनी नहीं चाहिए। थर्ड रहे फोर्थ रहे, क्या करना है, एक स्टेप और थोड़ा सा मेरा काम बढ़ेगा, एक बार और उसे आगे डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल साइन ऑफ लॉग एक्स है, प्रूव करना है हमें। ये एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए ही, सीधा डिफरेंशिएट करते इसे, डी बाई डी एक्स इक्वल्स ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये वो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, अगेन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। आप समझ सकते हैं हमें एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स लाना है, और इधर भी यू बाई वी फॉर्म से बेहतर हुआ कि एक्स को इधर कर लें तो यू इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो अगला स्टेप हमारा डिफरेंशिएशन का होगा। इस बात को समझते हुए इस एक्स को इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये क्या हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस ऑफ log x। Therefore, again differentiating with respect to x, ये x into dy by dx का डेरिवेटिव d2 by dx स्क्वायर प्लस x का dc 1 और into dy by dx इक्वल्स, इधर क्या हो जाएगा, पहले log x रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ log x रिस्पेक्ट में, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x रिस्पेक्ट में। हमें x स्क्वायर चाहिए, और समझ सकते हैं यहाँ नीचे x को इधर कर लें, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही पैटर्न पर चल रहा है, उधर भी हम देख रहे हैं। और यहां जो बच गया माइनस साइन लॉग एक्स, है ना, माइनस साइन लॉग एक्स, इसे आप यहां से देखेंगे साइन लॉग एक्स इक्वल्स वाई है, तो माइनस साइन लॉग एक्स क्या हो जाएगा माइनस वाई, इसको इधर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। एक्चुअली इसको अगले स्टेप में हम माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते थे ना, एक्स को इधर कर लिए और माइनस वाई को इधर कर लिए, सही है। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया है, बट सीरियसली पूछा हुआ, इसे देख लेते हैं। y इक्वल्स इतना दिया हुआ, प्रूव वो करना देख रहे हैं। सीधा से डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा 6 e की पावर 2x, ये 2x इधर आएगा जब 2x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 e की पावर 3x, सही है। ये dy बाई dx हो गया, मतलब चलिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर d2y बाई dx स्क्वायर, हम चाहे तो 6 यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, 6 बाहर कर लिए, और इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम्स e की पावर 2x, है ना, और प्लस 3 टाइम्स e की पावर 3x, ये हुआ। प्रूफ क्या करना है हमें, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इक्वल्स 0, प्लस 6y। अब देख सकते हैं हमें यहां पर 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 3x
इस तरह से आ रहा है ना। तो हमें उसको देखते हुए मेन कलाकारी इस क्वेश्चन में यही है, 2 बार डिफरेंशिएट करने में देख रहे थे, कोई ज्यादा परेशानी हमें नहीं हुई। तो यहाँ पर हम देखिए क्या कर रहे हैं, d2y/dx², एक साइड 0 पहले सबको इधर ले आते हैं, दिमाग लगाते हैं, 6 या इसको ब्रेक करके ही लिख देते हैं, -12e⁻²x प्लस 18e⁻3x इक्वल 0। ये रिजल्ट हमारा फाइंडिंग है, बट हमें ये दिखाना है। तो या तो अब हम इसका वैल्यू सीरीज में रखें, dy/dx का वैल्यू यहां से रखें जो भी आया है, और फिर 6y ये y का वैल्यू रखें, सब कटफट के 0 आएगा। या जैसे हर क्वेश्चन में हम पहले प्रयास ये करते हैं कि डायरेक्ट अगर सेट हो जाए, इसलिए थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा और उधर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है, इधर जरा सोचना ज्यादा पड़ सकता है। बात एक ही है, -5 टाइम्स dy/dx चाहिए। आप देखिए कि dy/dx के लिए यहाँ पर क्या है, 6 कॉमन लेकर इतना है, वो -5 टाइम्स चाहिए। तो समझ सकते हैं इसे हम -5 करके, और यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, dy/dx क्या है, ये है ना, तो 6e⁻²x और प्लस 6e⁻3x, ऐसा अपने मन से लिख दिए, बिकॉज हमें -5 टाइम्स dy/dx चाहिए और dy/dx का वैल्यू ये है। अब हम देखेंगे कि ऐसा हमने कर दिया, बट ऐसा करने पर इधर क्या रिजल्टेंट हुआ, क्या था, हमने क्या लिख दिया। आप समझ सकते हैं, मात्र -12 यानी 12 टाइम्स नेगेटिव साइन के साथ e⁻²x था, और ऐसा करने पर हमने इसे क्या कर दिया, 30 टाइम्स कर दिया माइनस साइन के साथ, तो 18 टाइम्स ज्यादा किया, तो यहां पर प्लस 18 लिखना पड़ेगा ना, प्लस 18 टाइम्स e⁻²x, समझे बात को, -30 प्लस 18 -12 ये रह जाएगा, बैलेंस हो गया। अच्छा, e⁻3x के बारे में क्या हुआ, ये भी -30 टाइम्स हमने कर दिया है, जबकि ये था कितना, -18 टाइम्स था, तो -30 टाइम्स किया, तो हमने जो -12 टाइम्स किया वो ज्यादा किया इसमें, तो फिर यहाँ पर प्लस 12 टाइम्स e⁻3x होगा ना। अब ये बैलेंस हो गया ना, तो मेरे दिस इक्वल 0 और d2y/dx² माइनस इसे क्या कहेंगे, 5dy/dx, इसी को देखते हुए तो आगे सारा काम कर रहे हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये एक सेट हो गया, तब तो लास्ट एक टर्म बचा है। अगर क्वेश्चन सही है तो इसे निश्चित रूप से 6y होना पड़ेगा। अब समझ सकते हैं, दोनों से 6 कॉमन लेंगे हम, तो ये 3 टाइम्स e⁻2x है ना, और 6 कॉमन लेंगे 2 टाइम्स e⁻3x, ये y के इक्वल्स है ना। तो अगली बार इसमें 6 कॉमन लेंगे और अंतर में जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, y आ जाएगा। मैं जैसा कि बार बार बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हम ऐसे हम भी करें। मुझे अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं कर सकता, आना चाहिए समझ में, क्यों नहीं आएगा, बट आफ्टर ऑल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर d2y/dx² हमने निकाल लिया, dy/dx निकाला हुआ है, यहाँ y गिवन है, तो अब हम तीनों रिजल्ट को इस एलएचएस लेके चलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बच्चा जी सबको अपना वैल्यू पुट करेंगे, एक एक टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, क्वेश्चन सही है तो कैंसिल होना ही पड़ेगा, और वो फाइनली वो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें y इक्वल्स cosec इनवर्स x दिया हुआ है, जहां करना है x ग्रेटर देन 1 है और प्रूव ये करना है। यहाँ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब इस बात से होगा कि एक्चुअली cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो पूरे हमने हालांकि तो उसको सुधार के लिखता है, लेकिन पहले अक्सर होता क्या है, sec इनवर्स x का डीसी लिखता था, तो sec इनवर्स x का डीसी इस तरह से लिखता है 1/x √x² -1, और cosec इनवर्स x के डीसी में इसी में क्या कर देता है, माइनस लगा देता है ऐसे। लेकिन एक्चुअली ये किस केस में होगा, जब x पॉजिटिव होगा उस केस में होगा। एक्चुअली इसे होना क्या चाहिए, यहाँ mod x होना चाहिए और यहाँ नेगेटिव ऑफ mod x होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी जब x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव x होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो उस केस में नेगेटिव x होगा। और ये सीवीटी हम कब कर पाएंगे, अगर यहाँ माइनस लगा दिए तो ये बात तो आ नहीं पाएगा। लेकिन अब बोर्ड लेवल की बात है तो यहाँ पर ये कंडीशन दे ही दिया है, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि जो सामान्य फॉर्मूला हमारे mod से हटा के यही होगा, बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो फिर इसमें मार्केट हो जाएगा, है ना, रिजल्ट में फर्क हो जाएगा। चलिए, तो अभी हम cosec इनवर्स x का सामान्य फॉर्मूला जो है इस टाइप से इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव है ऑलरेडी, है ना, और x पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, और ये कब होगा जब माइनस करेंगे। बट x अगर नेगेटिव होता है, लेस देन -1 होता है, आपको पता है cosec इनवर्स x का डोमेन या तो 1 से ग्रेटर होगा या -1 से स्मॉलर होगा। तो 1 से ग्रेटर होगा तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, जाहिर है कि x पॉजिटिव है, x से बड़ा तो माइनस लगेगा तब होगा। बट x अगर नेगेटिव होता बाय द वे, ये लेस देन -1 होता है,
क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो कॉसेक इनवर्स एक्स होता ही नहीं है, तो या तो 1 से ग्रेटर होगा या -1 से स्मॉलर होगा। तो -1 से स्मॉलर होता ही है, उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव आता है, और वो कब आता है जब इस नेगेटिव एक्स में माइनस लगा, है ना। लेकिन यहाँ एक्स पॉजिटिव करा तो वही केस ले रहे हैं। अब y ऐसा है तो dy बाई dx क्या होगा, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यही माइनस लगा देते हैं, जो नीचे माइनस एक्स लगाते हैं एक ही बात है, यूं कर दी है एक्स पर -1, है ना। अब थोड़ा रिजल्ट को देखेंगे, हमें लाना क्या है, d2 बाई dx स्क्वायर के साथ हमें x इंटू एक्स स्क्वायर -1 लाना है। तो क्यों ना इसे हम इधर ही कर लें, है ना, डिफरेंशिएट करना भी आसान रहेगा, u इंटू v फॉर्म में आ जाएगा। इसकी हेल्प से x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक तरह से ये 3 टर्म हो गया ना, है ना, ये 3 टर्म आ गए इसमें। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक्स का डीसी यही शुरू करते हैं, एक्स का डीसी, या सबसे पहले यही कर लेते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और इसका डीसी जो कि क्या हो जाएगा, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर प्लस, फिर इसका डीसी कर लेते हैं, ये दोनों सेम रहता है तो हम x लिखते हैं और इसके डीसी को क्या कहेंगे, 2x बाई 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ध्यान देंगे इसका डीसी में लिखा, x लिखा, और dy बाई dx फिर ऐसे ही रहेगा, मतलब u गुना v गुना w का डीसी कर रहे हैं ना। एक बार इसका डीसी दोनों सेम, फिर इसका डीसी ये दोनों सेम, ये टर्म लिखा हमने, फिर इसका डीसी ये दोनों सेम, इसका डीसी x का क्या होगा, 1 होगा, और ये दोनों जो क्यों लिखाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स -1 का डीसी क्या हो जाएगा, 0। ये 2 कैंसिल होगा, और समझ सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर -1 नीचे आएगा थ्रू आउट, और इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये तो है ही इसमें, और इसमें होगा, समझ पा रहे हैं ना। और उधर क्रॉस कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 साइड चला जाएगा, वही रह जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये रूट इसका खत्म हो जाएगा, रूट इतना गुना रूट इतना, रूट खत्म, प्लस प्लस की माइनस प्लस प्लस, ये सब जगह प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर क्या होगा, यहां भी ये रूट खत्म कर देगा ना, रूट दिस इंटू रूट दिस एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी, एक मिनट में गलती हो गई ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर, अब सही है, दिस इक्वल्स 0। अब देखिए रिजल्ट, ये टर्म आ चुका है, और ये दोनों में डी बाई डी एक्स है, इसको कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा ना। तो बस अगले स्टेप में रिजल्ट हो गया, एक्स स्क्वायर -1 d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये 2x स्क्वायर -1 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स 0। सही है, तो इस तरह से ये हुआ। फिर नेक्स्ट एक्स कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 y sin t दिया हुआ है, फाइंड क्या करना, d2 y बाई dt स्क्वायर एंड d2 y बाई dx स्क्वायर, और ये भी पर्टिकुलर पॉइंट t इक्वल्स पाई बाई 4 पर फाइंड करना है। तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करेंगे, उसमें t का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, समझ सकते हैं। x इतना है तो यहां से dx बाई dt पहले फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, cos t का dc माइनस sin t log tan t बाई 2 का dc, समझ सकते हैं। पहले log का काम करेंगे tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई ये tan t बाई 2 हुआ किसके रिस्पेक्ट में, tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में। फिर इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, tan t बाई 2 का dc क्या होगा, 3 का स्क्वायर t बाई 2, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर t बाई 2 का dc क्या होगा, हाफ, ये हो गया, मतलब माइनस साइन t, और इसे आप अगर देखें तो साइन बाई कॉस कहेंगे, कॉस फाइनली ऊपर जाएगा, एक कॉस कैंसिल होगा, है ना, एक से एक बचेगा, से को नीचे करेंगे, कहने का मतलब थोड़ा इसको अरेंज करें, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2,
और इस तरह से माइनस साइन टी प्लस इसे हम कह सकते हैं वन बाई साइन टी। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, यानी ऊपर जो है ये कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी हो जाएगा ना, ये हो गया dx बाई dt, है ना। फिर क्या dy बाई dt निकालना पड़ेगा हमें, dy बाई dt को तो बल्कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी वैल्यू निकालना पाई बाई 4 पर। तो चलिए dy बाई dt निकाल लेते हैं, साइन t है तो dy बाई dt कितना हो जाएगा cos t, इसका काम पड़ेगा हमें dy बाई dx में, जो ये निकालेंगे पहले dy बाई dx निकालेंगे फिर dy बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, साथ ही इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा cos t का dc माइनस साइन t। ये काम तो यही कर ले सकते हैं कि देयरफॉर एट t इक्वल्स पाई बाई क्या था 4, एट t इक्वल्स पाई बाई 4 d2y बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ कुछ चलेगा साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। सही है, एक काम हमारा हो गया। अब क्या बचा है d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू t इक्वल्स पाई बाई 4 पर। इसके लिए नाउ dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या था cos स्क्वायर t बाई साइन t, cos स्क्वायर t, एक मिनट सॉरी, ये dx बाई dt था, dy बाई dt cos t था सिर्फ, ये cos t dx बाई dt ये था cos स्क्वायर t बाई साइन t, ये cos स्क्वायर t बाई साइन t। समझ सकते हैं, ये cos कैंसिल होगा, साइन फाइनली ऊपर जाएगा, ये cos नीचे रहेगा, tan t साइड tan t हो गया ना, tan t हो गया dy बाई dx एंड देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, बार बार यही काम कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ dy बाई dx और नीचे dx बाई dt, जो इधर करते थे ना क्या बोलते चेन रूल से, तो dt बाई dx आता था, उसको नीचे करेंगे dx बाई dt हो जाएगा, है ना। यानी d बाई dt ऑफ dy बाई dx का मान क्या हो गया tan t और नीचे dx बाई dt। चलिए भी dx बाई dt छोड़ते हैं, अगले स्टेप में इसका वैल्यू पुट कर देंगे dx बाई dt। अब tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t बाई dx बाई dt देख रहे हैं cos स्क्वायर t बाई sin t, यहां हो गया cos स्क्वायर t बाई sin t यहां कर लेते हैं, फाइनल नीचे से ऊपर जाता ना ये, और इस तरह से आप समझ सकते हैं सेक को भी देखिए जमा कर लेते हैं cos t में, या इसी को ऊपर कर लेते हैं, काहे के लिए नीचे कर, इसी को ऊपर कर लेते हैं, तो सेक की पावर 4t इंटू साइन टी। आप समझ सकते हैं सेक की पावर 4t, सेक टी एट पाई बाई 4, थोड़ा यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर एट t इक्वल्स पाई बाई 4, इस पॉइंट पर जो d2y बाई dx स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, तो t का वैल्यू जब पाई बाई 4 करेंगे तो सेक पाई बाई 4 कितना होगा रूट टू का पावर 4 करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया, और इंटू साइन टी साइन पाई बाई 4 कितना होगा 1 बाई रूट 2, 4 बाई रूट 2 मतलब कितना हो गया 2 रूट 2। सही है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और एक वीडियो इसमें हमको लगता है और लगेगा, कुछ 5-7 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर वो लास्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन प्रॉब्लम का वीडियो। चलिए इस बार x ऐसा दिया हुआ है, y ऐसा दिया हुआ है, फाइंड करना d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। तो x इक्वल्स इतना है, इसके हेल्प से dx बाई dt को निकाल लेंगे कितना, a cos t, सिंप्लीफाइड है, इसे क्या सिंप्लीफाई करना, dx बाई dt ऐसा होगा ही, y ऐसा है तो dy बाई dt क्या होगा, आई थिंक कि ये चीज एक पहले भी क्वेश्चन में आया था, y इक्वल्स ऐसा ही पैरामीट्रिक फंक्शन था, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में cos t का dc माइनस साइन t प्लस log ऑफ इसका dc tan t बाई 2। हाँ यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली ऐसे वहां भी कर रहे थे ना,
और हाफ और यहां सेक स्क्वायर टी बाई टू। सही है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो a माइनस साइन टी, इससे आप देखिए हाफ ये टू नीचे आएगा, ये साइन बाई कॉस होगा, कॉस एक ऊपर जाएगा, एक कॉस एक से खत्म हो जाएगा, एक सेक बचेगा, उसको भी नीचे कर लेंगे। चलिए लिख ही देते हैं इसको, 1 बाई कितना हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू, और ऊपर का सेक जो एक बचा रहेगा वो नीचे आएगा, तो कॉस टी बाई टू। और इस तरह से a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, और इस तरह से a, इसे आप समझ सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 होगा, मतलब a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये हो गया डी बाई डी टी का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी आप ये देख रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए पहले हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, चलिए बार बार तो यही काम करें, डी बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, इसे ऊपर कर देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं। तो ये a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये डी बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी ए कॉस टी नीचे। चलिए ये यहां लिख देते हैं, कॉस टी यहां कर लेते हैं, ए कैंसिल, ए कॉस कैंसिल हुआ, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट, ये हो गया कॉट टी, डी बाई डी एक्स कॉट टी हो गया। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। शुरू से यही करते आ रहे हैं हम लोग। जाहिर है डी बाई डी एक्स क्या है, डायरेक्ट टी का फंक्शन है, तो पहले हम डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी, और डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख ही देते हैं कितना कॉट टी, कॉट टी और इनटू डी टी बाई डी एक्स, जिसको कि नीचे कर लेंगे डी एक्स बाई डी टी होगा, हर क्वेश्चन में जैसे कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी कॉट टी कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना था ए कॉस टी, नीचे क्या हो जाएगा ए कॉस टी। सही है, कुछ बेसिक तो नहीं लग रहा, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। और फाइनली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉसेक को क्या कर लेंगे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो नीचे भी कर ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या सब हो गया, हमको लगता है सबको ऊपर ही क्यों नहीं कर लें, 1 बाई ए माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी। कहीं कुछ हल्का फल्का इसमें हुआ होगा कॉस साइन का प्रॉब्लम, तो देख लेंगे आप लोग, है ना, तरीका में समझना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक वीडियो इस पर और होगा प्रॉब्लम का, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।